हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो इससे पहले यूनिट वेक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक, तो इससे पहले जैसे हम अभी तक का पढ़ रहे थे, हम क्या कर रहे थे, देखो जैसे आपके पास कोई एक लेट से आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड एज इट इज़ ऑब्वियस इट इज़ इन द डायरेक्शन ईस्ट। तो हम इसे अभी तक का कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे थे ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक और तरीका हो सकता है। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स 1 सेंटीमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर आप यहाँ पर देखें, लेट से ये 1 मीटर ईस्ट जो मैंने बोला है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स n कैप, या ए कैप बोल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, जो ए कैप मैंने बोला दैट इज़ 1 सेंटीमीटर ईस्ट, ये अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है और इसमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन भी कंटेंड है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि 1 सेंटीमीटर का ईस्ट डायरेक्शन में आपने एक वेक्टर लिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा इन टोटल, वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर टू द ईस्ट। अगर मैं इस स्टेटमेंट को आपका इंटरप्रेट करूँ तो क्या निकल के आएगा, देखो इससे निकल के आएगा, आपको पहले एक लाइन लेनी है 1 सेंटीमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, फिर उसको 4 टाइम्स रिपीट कर देना है, सेकेंड टाइम्स, थर्ड टाइम्स एंड फोर्थ टाइम। ठीक है, तो कुल मिला के आपका क्या बन के आया, ये आपका बन गया 4 सेंटीमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, बेसिकली ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन थी, इसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए कैप से। तो जब इस ए कैप को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, जब आपने इस ए कैप को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या निकल के आ गया, आपका निकल के आ गया ये वाला वेक्टर जो हमें प्रीवियसली डिस्कस करना था। तो इसी चीज़ को, जो 1 मैग्नीट्यूड की ये हमारे पास क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसमें डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन कंटेंड है, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, तो आप कुल मिला के क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को, लेट से आपके पास बी वेक्टर है, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड जो उसकी लेंथ है। ठीक है, और साथ में आप क्या लिख देंगे, एक यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम बात करते हैं अपनी इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेक्टर्स होते हैं। अब इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। फिजिक्स में जो मोस्टली हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं वो आपका होता है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम अपना स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए होंगे। तब तक हम इसको सरफेस लेवल पर पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देखा होगा कि कैसा डिज़ाइन होता है, इस टाइप से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है। ठीक, लेट से ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये भी हो गया जेड एक्सिस। अब इसमें भी एक ऑर्डर फॉलो होता है एक्स वाई जेड में, जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद क्लियर होगा, तो अभी के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इसे बोलते हैं, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलने की भी एक वजह है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो वो वजह क्या होती है, देखो जैसे आप लेट से एक्स से वाई की ओर चलोगे ना, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए आपका जेड। अब यहाँ पर मैं आपको इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये आपको राइट हैंड से फॉलो करता है। देखो, अगर आप अपनी फिंगर्स रखो एक्स की ओर, अगर आप अपनी सारी फिंगर्स लगाओ एक्स डायरेक्शन की ओर, फिर उनको कर्ल करो वाई की ओर, क्या बोला मैंने, आप इसे करके देखिए। अगर आप अपनी सारी फिंगर्स ओरिएंट करो एक्स की ओर और देन उसे कर्ल करो वाई की ओर उन फिंगर्स को, तो जो आपका थंब होगा ना ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, वो आपको डायरेक्शन देगा जेड की। इसलिए इसे बोलते हैं राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है, देखो यूनिट वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे, तो इन सब एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या कर लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 1 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ले लोगे। ठीक है, और जो एक्स के अलॉन्ग जो आप वेक्टर लोगे उसको आप बोलोगे आई कैप। सिमिलरली आप क्या करोगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी एक वेक्टर ले लोगे मैग्नीट्यूड 1 का, और उसको आप क्या बोल दोगे, जे कैप। सिमिलरली आप क्या करोगे, जेड के अलॉन्ग भी एक वेक्टर ले लोगे मैग्नीट्यूड 1 का, और जो जेड के अलॉन्ग आपने लिया है उसको आप बोल दोगे के कैप। ठीक है, और जो ये तीन यहाँ पर एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये आपस में तीनों क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी कि आपका एक्स और जेड के बीच में एंगल 90 होगा, एक्स और वाई के बीच में भी एंगल 90 होगा, और वाई और जेड के बीच में भी एंगल क्या होगा, 90। तो ये तीनों एक्सिस क्या होंगी, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्सिस आर
म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, सारी एक्सिस एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन में जो आपने यूनिट वेक्टर लिया है वो भी आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तभी इसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल जो आपके यूनिट वेक्टर्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सारे जो आई परपेंडिकुलर, तो आई जो है आपका जे के परपेंडिकुलर होगा, जे आपका के परपेंडिकुलर होगा, और आई और के भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब आती है बात, किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे कर देंगे, करेंगे इस यूनिट वेक्टर के हेल्प से, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, आप जैसे आपके पास लेट्स से एक वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है ना। ये बेसिकली, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, देखो आप कर दोगे लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर। एक मिनट में थोड़ा इसको अलग तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब वन डायमेंशनल केस में एग्जाम इमेजिन करो, लेट्स से ये आपकी एक्स डायरेक्शन थी, ठीक है। लेट्स से ये आपकी एक एक्स डायरेक्शन थी, ये आपकी एक्स डायरेक्शन थी। तो लेट्स से आपको एक वेक्टर है 4 सेंटीमीटर का, जो कि है अलोंग एक्स एक्सिस, और इसे आपको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो कैसे करोगे, अब जरा इस डायग्राम में ध्यान से देखो, एक्स के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर माना है वो क्या है, आई कैप। अब आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड गिवन है, आपको मैग्नीट्यूड दिया है 4 सेंटीमीटर, और आपको डायरेक्शन पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर है। तो आप क्या करोगे, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर ले लोगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है, ठीक है ना, आपको पता है। तो आप लोग क्या करोगे, देखो जरा, तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ। तो एक्सिस के अलोंग आपको पता है जो आपने यूनिट वेक्टर लिया है वो है आपका आई कैप, और आपको एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, लेट्स से ए वेक्टर, हम इसका नाम दे देते हैं। तो आप इस ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप करोगे ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है इसका, 4 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग आपने यूनिट वेक्टर कितना बोला है, आई कैप। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेक्टर रिप्रेजेंट जो आपको भी करना था, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इसको इंटरप्रेट करना है तो कैसे करोगे, देखो इसका मीनिंग बेसिकली क्या हुआ, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर आप यूनिट वेक्टर की बात करो तो ये हो गया आपका आई कैप। अब आपको 4 सेंटीमीटर करना है, तो इसको अगर आप 4 टाइम्स रिपीट करो, 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, तो ये जो पूरा वेक्टर होगा इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और डायरेक्शन इसकी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली एक सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, लेट्स से आपको रिप्रेजेंट करना होता, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। तो देखो जैसे आपने क्या किया ना, यहाँ पे एक्स के अलोंग जो आपने यूनिट वेक्टर लिया है वो प्लस आई कैप लिया है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर हम बैकवर्ड चले, ओरिजिन से अगर हम बैकवर्ड चले, तो उसको उसके लिए आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन के लिए, दैट इज़ माइनस एक्स एक्सिस के लिए, ये माइनस एक्स होता है ना, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। तो इसके लिए आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो ये बहुत सिंपल है, आपको पता है ये आई कैप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली अगर आई कैप के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। आपको पता है ना, माइनस लगा के क्या होता है, वेक्टर रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपका ये जेड कैप डायरेक्शन के लिए आपके पास यूनिट वेक्टर था प्लस के कैप, अगर मैं आपसे पूछूँ कि माइनस जेड डायरेक्शन के लिए आपके पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये आपका माइनस जेड एक्सिस है। तो ऑब्वियस सी बात है ये के कैप का जस्ट रिवर्स होगा। अगर आप ये के कैप वेक्टर को जस्ट रिवर्स कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के कैप, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपके पास एक और रिजल्ट यहाँ से निकल के आया, एक्स एक्सिस के अलावा आपके पास यूनिट वेक्टर क्या था, प्लस आई कैप। तो माइनस एक्स एक्सिस के अलावा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस आई कैप। वाई एक्सिस के अलावा आपका यूनिट वेक्टर क्या था, वाई एक्सिस के अलावा था आपका यूनिट वेक्टर प्लस जे कैप। तो माइनस वाई एक्सिस के अलावा आपका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, उसका जस्ट रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि जो माइनस वाई एक्सिस होती है वाई एक्सिस की जस्ट अपोजिट होती है। जेड एक्सिस के अलावा आपका यूनिट वेक्टर क्या था, वो था आपका के कैप। तो माइनस जेड एक्सिस के अलावा आपका क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर, वो हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम देता हूँ, पहले आप इसको पूरा ध्यान से याद कर लीजिए कि किसके अलावा यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया है, फिर उस पर बेस्ड मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ। अच्छा लेट्स से आपको रिप्रेजेंट करना है, एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड आपके पास है, मैग्नीट्यूड मैं आपको दे देता हूँ, उसका है 5 न्यूटन, ठीक है।
और इसकी मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है, डायरेक्शन है इसकी अलोंग अलोंग दी जेड एक्सिस। तो बताओ इस वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो काफ़ी इजी है, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। अब लेट से ए वेक्टर है, इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड कितना है इसका 5, डायरेक्शन क्या है अलोंग दी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या था, अगर आप याद करें तो जेड एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर था के कैप। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट वेक्टर से, अलोंग जेड दैट इज के कैप। तो यही आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया वेक्टर, है ना। और इसका मीनिंग ऑब्वियसली अगर इसको आपको ड्रॉ करने को कोई बोले तो कैसे करोगे, देखो के कैप आपको पता है जेड डायरेक्शन में होता है, ये आपकी जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अब जेड डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, तो अगर इसको आप 5 टाइम्स रिपीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका ए वेक्टर, जो कि जिसका कि मैग्नीट्यूड है 5, जिसका कि लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड है 5, और जिसकी डायरेक्शन है अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेक्टर। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग केस, इसको 2 डायमेंशनल बनाते हैं सेम प्रॉब्लम को। लेट से आपसे मैं बोलूँ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड जिसका मैग्नीट्यूड और और है 4 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये कंपोनेंट टाइप के हो गए इसके वेक्टर के, जैसे मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था। तो इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका पहले मैं जरा आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसा बनेगा। एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। लेट से ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पर हमने बोला क्या है। तो जो हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है 3 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, देखो 3 सेंटीमीटर। लेट से यहाँ पर तक आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। और फिर हमने बोला है सेम वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस है वो है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अलोंग है इसका मैग्नीट्यूड 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ट्राइंगल लो ध्यान में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये हो जाएगा। तो जो आपका फाइनल वेक्टर बनेगा ना वो ये है। तो बेसिकली आपको जो वेक्टर लिखना है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो ये वाला वेक्टर है, ठीक है। ये जो वेक्टर मैंने बनाया लास्ट में रिजल्टेंट वेक्टर, दिस आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको आपको रिप्रेजेंट करना है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में। तो क्या करोगे, देखो आप आर वेक्टर लिखो सिंपली, आर वेक्टर को आपको लिखना है। अब जरा मुझे बताओ कि 3 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस के लिए आपको याद होगा एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता था, हमारा यूनिट वेक्टर होता था प्लस आई कैप। मैग्नीट्यूड कितना है एक्स के अलोंग 3 सेंटीमीटर, तो आप कितना लिख दोगे 3 आई कैप, प्लस साथ में आपको क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो होता है आपका जे कैप। और मैग्नीट्यूड कितना है अलोंग वाई एक्सिस 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4 जे कैप। तो ये आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और केस ले लेते हैं, चलो एक लास्ट लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, देन वी विल क्लोज दिस लेक्चर, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हम लास्ट हमारी प्रॉब्लम है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेट से अब मैं आपसे बोलूँ एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड 3 सेंटीमीटर अलोंग दी वाई एक्सिस। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, सिंपल सा तरीका है। हम मान लेते हैं कि वेक्टर का नाम है आर वेक्टर। तो आप देखोगे मैग्नीट्यूड पहले 5 सेंटीमीटर किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, प्लस 3 सेंटीमीटर किसके अलोंग है वाई एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप। तो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंट हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ इसको ड्रॉ करने के लिए, तो इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे बताओ जरा। वही पहले अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करोगे। यहाँ पर हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर है एक्स और वाई। तो इस टाइप से आपकी एक्सिस बन जाएंगी जो कि आपस में होती है परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। और यूनिट वेक्टर दोनों के अलोंग आपको पता है एक्स के अलोंग होता है आई कैप और वाई के अलोंग होता है जे कैप। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि इस आई कैप को आप रिपीट कर दोगे 5 टाइम्स। तो लेट से यहाँ तक आ गया आपका, तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई के अलोंग कितना है, वाई के अलोंग आपका है 3 सेंटीमीटर। तो वाई के अलोंग लेट से अगर ये जे कैप को आप 3 टाइम्स रिपीट कर देंगे तो ये आपका हो गया वाई के अलोंग
3 सेंटीमीटर की लाइन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका और इसका जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा आपका आर वेक्टर, ठीक है। तो ये होगी इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो आई होप आपके समझ में आ गया आज का वीडियो लेक्चर। तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर को, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछूँ इस आर वेक्टर का, अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूँ तो आपसे क्या होगा, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, देखो ये निकालना भी काफ़ी ईजी है। कैसे? पाइथागोरस से सिंपली। मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी वेक्टर का? उसकी जो लेंथ होती है उसी को तो हम उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं ना। तो इस आर वेक्टर की जो लेंथ होगी वही इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो निकालना काफ़ी ईजी है। देखो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और वी कैन से अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपका जितना भी आएगा, कितना आ रहा है, √34। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यानी कि बेसिकली आपको करना क्या है, लेट से इसको अगर मैं, अच्छा मैंने ये बोला था ना आपको, एक और चीज़ बताई थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम किस फॉर्म में लिखते थे, जो एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट होता है उसको अगर मैं बोल दूँ आर एक्स आई कैप, प्लस जो वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट है उसको मैं बोल दूँ वो आर वाई, तो ये हो जाएगा ना जे कैप। या सिमिलरली आपके पास लेट से कोई वेक्टर है ए वेक्टर, जिसको मैं बोल दूँ ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं पूरा बता देता हूँ आपको डिटेल में, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ करूँ तो क्या आएगा, देखो जब मैंने आपको ये चीज़ मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली क्या करते थे, देखो जो इसका यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जो इसका एक्स के अलॉन्ग कंपोनेंट आता था उसको हम बोलते थे ए एक्स, और इसका जो वाई के अलॉन्ग कंपोनेंट आता था उसको हम बोलते थे ए वाई। अब ये वाली साइड अगर ए वाई है तो इसके सामने वाली साइड भी कितनी होगी, ये वाली साइड भी कितनी होगी, ए वाई, ठीक है। और ये साइड ए एक्स है। अब हमें निकालना है आर, इसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से बेसिकली। तो आर आपका हो जाएगा, पहले आपका वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया, ये देखो वेक्टर आपने रिप्रेजेंट किया ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और इसकी लेंथ अगर इस डायग्राम से आप देखो तो क्या हो जाएगी, आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। यानी कि आपको क्या करना है, इस आई कैप के साथ जो टर्म मल्टीप्लाइड है उसका आपको स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो उससे आपका इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी, ठीक है। उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आई होप सब आज का लेक्चर इतना ही होगा। आप, आई होप सब कुछ क्लियर है इसमें। सो थैंक यू वेरी मच।